आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। संतों में से कुछ आए कि जिससे लड़ाई ना हो, उन्हें कहा अरे मन को मंदिर बना लो, मन को मंदिर बना लो, लड़ाई खत्म कराने के लिए। पावन पूजे हरि मिले तो में, इसका मतलब ये नहीं कि वो शिष्य तो वो रामानंदपुरी के ही हैं, ये कबीर जैसे भी है जो राम का अनुसरण करते हैं, राम का गायन करते हैं, जिनके अनेक भक्तों ने राम की अपार भक्ति की। लेकिन महापुरुषों का चिंतन ये कि लड़ाई खत्म हो जाए। शैव और वैष्णव आपस में लड़ने लगे तो तुलसी जैसे महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि राम की भक्ति के बिना शिव की भक्ति अधूरी है और शिव की भक्ति के बिना राम की भक्ति अधूरी है, बेकार है तुम्हारा। अरे भाई, अगर तुमने शंकर की भक्ति की और राम की भक्ति नहीं की तो तुम्हारी शंकर की भक्ति अधूरी हो जाएगी। और राम के मुंह से कहला दिया कि अगर शंकर की भक्ति नहीं की और मेरी भक्ति की तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। अरे बोल, आप रामायण में पढ़िए, शंकर भजन बिना भगति न पावहि मोरी। भगवान राम कह रहे हैं शंकर की भक्ति के बिना तुम मेरी भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। ये वक्त की मांग थी, ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिससे ये शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले, रामकृष्ण को इत्यादि को मानने वाले जो आपस में लड़ते थे, इनकी लड़ाई इस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोग भक्ति से विमुख हो गए थे तो ऐसे ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने एक भक्ति की प्रबल धारा बहाई। एक ही समय एक देखिए, अब शोर मच गया था, इधर मीरा आ गई है, उधर तुलसी आ गया है, उधर सूरा आ गया है, उधर फलाना आ गया है, उधर नामदेव आ गया है। एक साथ सारे भक्तों का एक दौर चल गया था। जब भक्ति से लोग दूर होने लगे तो भक्ति का ही आ गया। जब ज्ञान मार्ग से विमुख होने लगे तो ऐसे ऐसे महापुरुष आ गए जिन्होंने वेदांत का डंका बजा दिया। जगत गुरु शंकराचार्य आ गए, स्वामी राम तीर्थ आ गए, और जब देखा कि 24 घंटे भक्ति और ज्ञान में डूबे हुए हैं, इस सांसारिकता से परे हो गए, तो मैं कहते हुए आपको बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना करूंगा। हमारे भारत में ही खजुराहो जैसे मंदिर भी बनाए गए, मंदिर के अंदर इस प्रकार के दृश्य बनाए गए कि इनके अंदर वासना भी पैदा हो और ये सांसारिकता में भी फिर से लग जाए। ये दौर चले हैं, ये सारे के सारे आप इसको देखिए, ये दौर चले हैं और पूरी तरह से इसी में लग गए और संसार सारा का सारा। वरना मंदिर में कोणार्क सूर्य मंदिर में आज उसे अश्लीलता कह सकते हैं। अरे भाई, ये सारी की सारी वक्त की जो नजाकत थी उसे अवतारों ने, संतों ने, महापुरुषों ने समझ करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। बस इन सब के होते हुए भी रास्ता ऐसा बताया कि तुम लौकिकता छोड़ो मत, कर्म छोड़ो मत, कर्तव्य छोड़ो मत, और इस लौकिकता और के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हुए, लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही तुम पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। हम पुल बनाते हैं ना तुम्हारे लिए, ऐसा सुंदर पुल बना करके तुम्हें देते हैं कि तुम इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर बड़े आराम से जा सकते हो। हरि बोल। करत चरित चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। संस्कृति, संस्कृति माने आवागमन, जन्म मरण का जो चक्कर हमारा पड़ा हुआ है, पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार हमारा दौर चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए, उस सागर को पार करने के लिए सेतु का काम किया है श्री राम के चरित्र ने। हरि बोल। खैर, मानवोचित लीलाएं चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इधर श्री राम यहां पहुंचे हुए हैं गंगा के किनारे, यह सूचना निषाद राज को मिली। हरि बोल। यह है सुधी गुह निषाद जब पाई, यह सुधी गुहु
निषाद जब पाई, ये एक जाति है, ये उस समय अपवित्र समझे जाने वाली जाति है। शायद कोई और होता तो कहता छू करके अपवित्र हो गया हूं। हरि बोल। परमात्मा सिखाते हैं कि अपवित्र तुम अपवित्र चिंतन से होते हो, अपवित्र कर्मों से होते हो। किसी को अपवित्र समझ करके उससे छूने से तुम कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो, इतना याद रखो। तुम खुद अपने कर्मों से अपवित्र हो जाते हो, तुम अपने आचरण से अपवित्र हो जाते हो। ऐसा हो गया होता तो राम अपवित्र हो गया होता, गंगा अपवित्र हो गई होती इन अपवित्र समझे वाले लोगों को छू करके। संत महापुरुष अपवित्र हो गए होते। हरि चैतन्य तो कभी किसी को मना नहीं करता कि भाई ये मेरे को नहीं छू सकता, ये मेरे को नहीं छू सकता है। अपवित्र स्थिति में जो शौच का विचार है वहां तक तो ठीक है, आप भी अगर अशौच की स्थिति में आ रहे हैं तो आप भी नहीं छुएंगे डर के मारे। अपवित्र स्थिति में आप आ रहे हैं तो कोई भी जाति से क्यों ना हो, किसी चीज उसमें वर्ण में क्यों ना हो, कोई भी छूने की कोशिश भी नहीं करेगा और नहीं करनी चाहिए। हरि बोल। लेकिन कोई जन्म से अपवित्र हो जाता हो, तुम्हारी निगाह में है, लेकिन हमारे परमात्मा तो कहते हैं जन्म आपका किस परिवार में हुआ है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर कर्म तुमने अच्छे कर लिए हैं, संस्कार अच्छे कर लिए हैं, तो तुम बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच सकते हो। तुम अपवित्र कुल में होकर के भी लोगों को पवित्र करने लायक तक बन सकते हो। इतिहास साक्षी है इसका। अपवित्र कुल में पैदा हुआ और अगर जीवन का स्तर ऊंचा नहीं उठाया है तो कितने भी उच्च पवित्र कुल में पैदा हुए शायद तो हरि बोल ना वो खुद पवित्र हैं ना दूसरों को पवित्र करने लायक बन पाए। और हमने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो बहुत निकृष्ट समझे जाने वाले कुल में पैदा हुए, लेकिन आज उनकी चर्चा गर्व से की जाती है। अपनी वाणी को बड़े बड़े संत महापुरुष पवित्र करने की कोशिश करते हैं। उन संत महापुरुषों के, उन भक्तों के चरित्र गा करके। रैदास का चरित्र संतों के मुख की वाणी बना हुआ है। हरि बोल, जोर से बोलो। सूत जी महाराज के मुख से निकली कथा ऋषि मुनि तक सुनने आते हैं, जो शूद्र कुल में उत्पन्न हुए। हरि बोल। और ऐसे जो निकृष्ट जीवन जीते हैं, उच्च पवित्र कुल में भी पैदा हो गए हों, मेरे शायद तो उनको छूना तो बहुत दूर, उनके विचार तक सुनना, उनकी संगति तक करना आपको अपवित्र कर देगी। मैं तो उनका भी संग करने को आपको कभी नहीं कहूंगा। जिनका जीवन ही अच्छा नहीं, वो कितने भी उच्च पवित्र कुल में पैदा हुए हो, लेकिन उनका संग भी आपको दूषित कर देगा, पवित्र नहीं करेगा आप। जिनका चिंतन अपवित्र है, जिनका आचरण अपवित्र है, जिनका व्यवहार अपवित्र है, ऐसे लोगों का साथ चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, मैं तो कह रहा हूं उनका भी साथ कभी मत करना कभी। और जिसकी संगति आपके चिंतन के स्तर को ऊंचा उठा दे, आपके जीवन को ऊंचा उठा दे, आपके आचरण को ऊंचा उठा दे, आपके चरित्र को ऊंचा उठा दे, आपके ज्ञान को जागृत कर दे, आपकी स्मृति को जागृत कर दे, ऐसा चाहे निकृष्ट समझा जाने वाला भी क्यों ना हो, उसकी संगति करके भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम अपवित्र नहीं हो सकते कभी भी। पहले तो बताया कि किसी से नफरत मत करो, राम का चरित्र ये बता रहा है। अगर आपकी ऐसी छवि बन जाएगी तभी सब प्यार से आपकी ओर भागेंगे। हरि बोल। वरना लोग डरेंगे, अरे साहब हम तो, अरे साहब हम, अरे आप तो, अरे महाराज। हरि बोल। अरे साहब ये तो बहुत बड़े महाराज हैं साहब, हम कहां नहीं, हमें दर्शन भी नहीं करते। क्यों बड़े महाराज हैं? बड़े महाराज किसने बनाया? तुम लोगों ने। अगर तुम लोग प्यार ना करते, तुम लोग बड़ी संख्या में हमारे पास ना पहुंचते, तो काहे के बड़े महाराज थे? हरि बोल। लोगों जो समझा है कि बड़े महाराज, जो परिभाषा लोगों ने समझी है, वो भी किसने बनाया? आप लोगों ने ना। और आप ही लोगों से अगर दूर भागें तो फिर हम कोई बड़े महाराज नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। बाप का दर्जा मेरे को किसने दिया? अगर औलाद पैदा ना हुई होती मैं बाप नहीं बन सकता। अगर मेरे शिष्य ना बने होते मैं गुरु नहीं कहला सकता। हरि बोल।
और भक्त अगर मुझसे भक्ति भावना से मेरे को याद ना करें तो मैं भगवान नहीं कहला सकता, क्योंकि दूसरे तो मानने को तैयार नहीं कि भगवान भी कोई है, कुछ भगवान होगा नहीं। भक्तों ने तो भगवान को स्थापित किया है संसार में। भगवान तो है, लेकिन समाज में जो जाना जाता है भगवान किसके द्वारा जाना जाता है बोलो? तभी तो किसी ने मजाक में कहा था, भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर करके तुझे सिर पे चढ़ाया भक्तों। दूसरा तो तेरे को मानने को तैयार नहीं है। अरे बोल, शिष्य नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता है। हो जाएगा क्या? ये गुरु का दर्जा तभी मिलता है जब उसके शिष्य होंगे तो। सेवक नहीं होगा तो स्वामी कहां से कहला लोगे आप? बोलो ना, बोलो। और औलादी नहीं होगी तो आप माता पिता कहां से कहला लोगे? अरे बोल, ये दर्जा इन्होंने तो दिलाया है और उन्हीं से हम दूर भागे तो फिर हम बड़े नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। बोलिए। हालांकि बड़प्पन हमारा इससे नहीं है कि हमारे पास कितनी संख्या में लोग आते हैं। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं है कि हमारा कितना बड़ा आश्रम है। हमारा बड़प्पन इसमें नहीं है कि हमारी कहां कहां कथा होती है। हमारा बड़प्पन जिसमें है उसमें है। लेकिन आपने जो बड़प्पन आंक लिया है आज, और वही दिमाग में घुसा दिया है, तो सामने वाला भी अपने आप को बड़ा समझने लगा। अब एक आम आदमी से मिलने को तैयार नहीं। ये तो संतों की हालत हो गई। एक आम आदमी की तो बात छोड़िए, जन सामान्य से मिलने को तैयार नहीं है, दर्शन देने को तैयार नहीं है। शायद उनकी शान घट जाती होगी, बड़ापन छोटा हो जाता होगा। अरे कोई पता नहीं कैसे रह जाते हैं। माँ बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते, तो गुरु पता नहीं शिष्यों के बिना कैसे रहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे गुरु होंगे और कैसे शिष्य होंगे जो अपने शिष्य शिष्य अपने गुरु के बिना रह जाए और गुरु अपने शिष्यों के बिना रह जाए। अरे वो पता नहीं कैसे रहते होंगे। मुझे तो मैं तो चाहे करोड़ों करोड़ों क्या, अरबों खरबों क्या सारी दुनिया भी मेरे, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बिना भी रह सकूंगा। किसी के बिना भी रह मुझे तो नहीं लगता। संतों महापुरुषों की और परमात्मा की तो विशेषता यही है कि आप इतना प्यार करो वो तो इतना प्यार करते हैं, आप इतना उनकी तरफ बढ़ो वो तो इतना आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं। वो दूर आपसे कहां रह सकते कभी? बिना किसी भेदभाव के, जहां कोई भेदभाव ना हो, जाति का भेद ना हो, पाति का भेद ना हो, शिक्षित अशिक्षित का भेद ना हो, ऊंच नीच का भेद ना हो, गरीब अमीर का भेद ना हो, छोटे बड़े का भेद ना हो, गोरे काले का भेद ना हो। अरे बोल, मैं तो कह रहा हूं वहीं पर संतता टिक सकती है, गुरुत्व प्रभुत्व वहीं पर टिक सकता है, दूसरी जगह नहीं टिक पाएगा। यह है सुधी गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुला। हरि बोल। निषाद राज को, गुहु निषाद राज को जब ये पता लगा कि श्री राम यहां गंगा के तट पर आए, हमारे पास में गंगा बह रही हो और हम उसका लाभ ना उठाएं तो इससे बड़े मूर्ख नहीं होगा कोई। और अधिकांशता यही होता है कि घर आए नाग न पूजिए बमई पूजन जाए। हरि बोल। ऐसे मूर्ख हैं हम। घर में नाग आया तो डंडे से मार दिया और नाग पंचमी में जाकर के उस बिल की पूजा कर रहे हैं जिसमें नाग रहता है। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु हमारे करीब में आए हैं और हम दर्शन करने ना जाएं, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं तो यहां पर कहूंगा कि जो ऊंचे कुल के माने जाते थे वो अगर सुनने के बाद भी ना जाएं और एक नीच समझा जाने वाला निषाद भाग करके जाता है, वो उनसे भी कहीं ज्यादा धन्य है। वो पवित्र कैसे हो सकता है? जिसे ये पता लगा है, खाली सुधि मिली है, खाली एक हल्की सी खबर मिली है और फिर अकेला नहीं जा रहा है। बोलो,
अगर हमारा किससे प्यार भी होगा, हम सोचेंगे कि हम ही भाग जाएं, दूसरा कोई जाए ही नहीं। भैया तुमने बताया भी नहीं, अब हम कैसे बताएं भैया, अब तुम्हें पसंद है या नहीं है? अरे नहीं है पसंद तो नहीं आएगा, आपका बताना कर्तव्य है ना। कोई कल को शिकायत करने का मौका क्यों मिलता है? तुम कामा गए थे? बोले हाँ कामा। क्या हमको भी बता जाते, हम भी चल देते, ना जाते कम से कम तो हम एक पत्र ही 2 लाइन का भेज देते, पत्र भी ना लिखते, कम से कम हम अपना संदेशा ही महाराज जी के पास भेज देते, तुम संदेशा ही हमारा लेके चले जाते। अच्छी जगह जाओ, अच्छी कोई चीज मिले आपको तो इसे बांटो, अच्छा कोई संदेश मिले इसे बांटो। पुराने जमाने में रीति थी कि लोग अच्छी चीज को बांटने की कोशिश, इसी चक्कर में तो अनर्थ भी एक बार हो गया था। हालांकि ये अपवाद है। कुंती से कहा पांडवों ने कि मां हम बहुत अच्छी चीज लाए, देखो। मैंने कहा बेटा 5 बांट लो। अरे वो द्रौपदी लाए थे। अरे अब ये आप इसका उल्टा अर्थ मत करिए, लेकिन रीति थी पहले। सीधे लोग ये कहते कोई अच्छी चीज है बेटा बांट करके, इसके उल्टे अर्थ नहीं लगाइएगा। अपवाद हर जगह होते ना, कभी ऐसा भी हो गया है। अरे बोल, वरना समझदार वही है। आप देखें कि इसी के बाद नहीं, इसके बाद केवट का प्रसंग आएगा, आप भी वहां भी यही इशारा देखेंगे। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, अकेले नहीं पूरे परिवार, पितर पारी करी। और यही नहीं कि जो जिंदा हैं उन्हीं के उद्धार की सोचिए। हमारी भारत की संस्कृति अपने पितरों तक के उद्धार की कल्पना करती है और भावना रखती है, प्रयास करती है अपने पितरों तक को उतारने की। जो हमारे पूर्वज आज इस धरा पर नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन उनका भी उद्धार हो जाए। आप श्राद्ध करते हो, पिंडदान करते हो, इस सब का उद्देश्य क्या है? कि खाली हम ना तरें। अरे वो नीच समझा जाने वाला निषाद कितनी मर्यादा का पालन कर रहा है। अगर कोई दिव्य आत्मा आई है, कोई पवित्र आत्मा आई है, कोई महान आत्मा आई है, उसके दर्शन हम अकेले ना करें, उसके दर्शन करके अपना ही उद्धार ना करें, उसके वचनामृत सुन करके अपने जीवन का ही उत्थान ना करें। हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि जितनों का औरों का भी उद्धार हो जाए, उत्थान हो जाए, उतना ही और अच्छा है। अरे भाई देखो वहां पर बड़ी अच्छी बात, चलो यार तुम भी नहीं जाता, ठीक, अरे यार तुम ही जाओ, अच्छा भैया ठीक, बहस मत करो। अरे बोल, फिर बहस मत करो, अच्छा अरे बोल। निषाद राज को खाली खबर मिली, मुदित लिए बोलो प्रिय बंधु बुलाई। और मैं तो कह रहा हूं ऐसे विचारधारा वाले लोगों के प्रिय बंधु वही, बंधु कितने होते होंगे, लेकिन प्रिय बंधु वही बनेंगे जो उनके जैसे विचार रखते होंगे। उनकी दोस्ती ऐसे लोगों से। अब क्या करें ना, हाँ हमारे तो सारे दोस्त ही ऐसे हैं, उनको ये चीजें पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब आप में भी गड़बड़ है। आप ऐसों की दोस्ती करते क्यों हैं? बोलो ना। क्या करें, बस जितने हमारे करीबी रिश्तेदार है ना, वो इन चीजों को मानते ही नहीं है। वो करीबी कैसे हो गए फिर तुम्हारे? तुम्हारे करीबी तो वही होने चाहिए थे जिनसे आपकी विचारधारा मिलती हो। बोलो, मित्रों की विचारधारा ही ना मिले तो मित्र का एक है, प्रियजनों की विचारधारा ही ना मिले तो प्रियजन का एक है। बाकी तो फिर औपचारिक रिश्ते हैं, नाते हैं। यहां पर बंधु नहीं कहा है खाली, बांधव नहीं कहा है खाली, रिश्तेदार नहीं कहा है खाली, अड़ोसी पड़ोसी नहीं, जो प्रिय बंधु थे। हरि बोल। प्रसन्न होकर के बुलाया है, बड़े खुश होकर के बुलाया है। और जब इस तरह के विचारधारा के होंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं, आप प्रसन्न होकर के बुलाएंगे तो वो प्रसन्न होकर के आएंगे। रह नहीं सकता वो। तो कितनी किस्मत है आपकी, आप खाली अपना उद्धार नहीं कर रहे, साथ में उनका भी उद्धार कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि आप कहते हो अब हर कोई तो इस तरह की विचारधारा उनको नहीं करना, पर उस तरह की जो विचारधारा रखते हो और जो आपके प्रिय जनों में आते हो उनको तो खबर करो। हरि बोल। कोई अच्छा संदेश मिल रहा हो, मेरे को पत्र आते हैं ना महाराज जी,
बड़े हम तो सुनते ही हैं, हमारा तो एक दिन भी अगर प्रवचन मिस हो जाए ना टीवी पे, हम तो भोजन ही नहीं करते उस दिन। और पता नहीं क्या लगता है कि कुछ छूट गया है, जो छूट गया है। और हमने तो अपने सारे रिश्तेदारों को बताया, महाराज जी जो नहीं भी सुनते थे वो भी अब पहले सुनते हैं और दूसरे दिन फोन करते, देखा आज महाराज जी ने ऐसे कहा था, देखा महाराज जी ने। महाराज जी अब तो हमारा दोस्त भी, हमारे संपर्क का भी और हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जो आपको रोज नियमित न सुनता हो, कोई रह ही नहीं पाता उसके लिए। जिनको नहीं पता था उनको भी पता। हरि बोल। ये तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आपके प्रिय जन वही बनने चाहिए ना। बंधु बांधव हैं, रिश्तेदारियां हैं, ठीक है, वहां तक निभानी है, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, ठीक है, लेकिन प्रियता, असली संबंध तो प्रेम का है ना। बोलो ठीक है। अब घर में एक को कुछ पसंद है, दूसरे को कुछ पसंद है, तीसरे को कुछ पसंद है, ये तो पसंद अपनी अपनी है। तो पसंद अपनी अपनी है, ख्याल अपना अपना है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। अगर आप जो चीज अच्छी लग रही है आपको दूसरे को अच्छी नहीं लग रही तो मत कहो, चर्चा ही मत करो, फिर मत करो। फिर अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। ये हमारा भाई है, इसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमारी पत्नी है, इसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमारा पति है, इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमारी सास है, इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये ससुर है, इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये बहू है, इसके प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके प्रति क्या कर्तव्य है, ये घर के और कर्मचारी लोग हैं, इनके पे अपने अपने कर्तव्य का पालन करो बस। फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है, और वो कोई जरूरी नहीं। कई लोग ऐसे भी पत्र आते हैं मेरे पास, महाराज जी हमारा तो मन करता है, हम तो पंख होते तो उड़ करके आ जाते कामा। अरे बोल। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो खुद उड़ उड़ करके तुम्हारे पास रोज आ रहा हूं, कभी कहीं कभी कहीं। मैं खाली एक ही जगह नहीं रहता, सब जगह रहता हूं। तुम्हें मौका दर्शन का मिलेगा। अगर तुम्हारी कईयों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेचारे नहीं आ सकते इतनी दूर। कई परिवार में अकेले हैं और उनके व्यवसाय के सारा कार्य रुक जाता है अगर इतनी दूर चल के आते हैं तो। कईयों को नौकरी में छुट्टी नहीं मिल पा रही है, कईयों के परिवार का माहौल अलग तरह का है, ना 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 इतनी दूर नहीं। अरे वो तो कई तरह के पत्र आते हैं मेरे पास, अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो घबराओ मत, मैं कह रहा हूं आप हृदय से याद करो। महाराज जी तो क्या, भगवान भी खुद चल करके, चाहे वो वनवास का बहाना मिले, जंगल जंगल में ना घूम जाएं तो हमसे कहिएगा, वो खुद चल करके आएंगे। इतनी कशिश तो हो हमारे प्यार में, इतनी तड़प तो हो, मत जाओ इतनी दूर तुम, वो चल करके आ जाएंगे तुम्हारे पास, इतने करीब आ जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम उनके बिना नहीं रह सकते तो मैं दावे से कह रहा हूं आपके गुरु और आपके परमात्मा भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। पर प्रिय जन वही होने चाहिए जो हमें प्रिय लग रहा है। हरि बोल। उन्हें भी प्रिय लग रहा है, खास तौर से अच्छाई के मार्ग पर। असली संबंध तो उन्हीं से होना चाहिए ना। असली फ्रेंडशिप तो एक औपचारिक, ठीक है भाई अब साथ के हैं, ये है वो है, वो उतने तक ठीक है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, हमें जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जिसे प्रिय बंधु कहते हैं, इससे हमारे विचार भी तालमेल खाते हैं और ये हमारी मानता है, हम इसकी मानते हैं। बोल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रभु आए हैं मैं दौड़ करके जाऊं अकेला, नहीं। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, प्रसन्न होकर के अपने प्रिय बंधुओं को, प्रियजनों को बुला लिया है और लिए फल मूल भेंटी भरी भारा। भारा ये नहीं कि बहुत भारी सामान लेकर के जा रहे हैं और खूब सारा लेके जा रहे हैं। भारा कहते थे जो कंधे पर लटकाते थे ना, क्या कहते थे उसको? बहंगी, बहंगी कहते थे। हरि बोल। हाँ, कामर कहते थे, बहंगी कहते थे, उसमें रख करके ले जाते थे ना सामान को। ये वहां की जैसी जंगल की रीति थी बेचारे, और जिसके पास जो है वही लेके जा रहा है। कोई अतिथि आया है, कोई अपने इलाके में लोग आए हैं तो उनका सत्कार, चलो हम
अच्छे अच्छे पकवानों से नहीं कर सकते हैं और किस चीज से नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कंदमूल फल जो जंगल में मिलते थे वही लिए हैं और उनमें भर करके लेकर के चल दिए हैं। मिलन चले ये हर्ष अपारा। प्रभु से मिलने के लिए अगर चलो, गुरु से मिलने के लिए अगर चलो, संत से मिलने के लिए अगर चलो, तो मुंह लटका के मत चलना, उदास होकर के मत चलना। हरि बोल। हृदय में अपार हर्ष लेकर के चलना। उस समय सारे दुख सुख एक तरफ भूल जाना, क्योंकि इससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि हमें संत के, गुरु के और प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। आपके हृदय में इस बात का अपार हर्ष होना चाहिए कि देखो आज हमें हमारे गुरु महाराज के दर्शन होंगे, हमारे संत के दर्शन होंगे, हमें अपने परमात्मा के दर्शन होंगे। इस अपार हर्ष को लेकर के चलना चाहिए। मैं नहीं कहता समस्याएं होती हैं लोगों की, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, चिंताएं होती हैं, बाद में आप उनके सामने रो लेना, लेकिन यह पता लगना चाहिए कि आप उनसे ज्यादा दुखी हैं, उन परेशानियों से, चिंताओं से, अभावों से, या प्रभु और गुरु के न मिलने के कारण ज्यादा दुखी हैं। हरि बोल। यह अंतर पता लगना चाहिए आपको। आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, उन कष्टों को या गुरु और प्रभु के न मिलने के कष्ट को? अगर आपने उसको ज्यादा प्राथमिकता दी तो आपको दुख रोना नहीं पड़ेगा। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, बाकी दुख और विपदाएं तो अपने आप भागेंगी, यूं भागेंगी सारी के सारी। लेकिन हम भूल जाते हैं, क्या करें, अब गृहस्थी में तो ऐसे हो गए, अब तो हम कई बार नाम भी नहीं ले पाते महाराज जी, हम तो जाप भी नहीं कर पाते महाराज जी, अब तो कई बार पूजा भी छूट जाती है महाराज जी। तो फिर सोच लो सब कुछ छूट गया। हरि बोल। अब क्या करें, घर का माहौल ही ऐसा है, अब कोई मानता ही नहीं है। हम तो पहले प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे, अब वहां पर मीट भी खाना पड़ता है, वहां पर ये भी करना पड़ता है, वहां पर वो भी करना। मैं नहीं कहता घरों में कलेश करो, महाराज जी ऐसा सिखाएंगे नहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हृदय में एक कसक होनी चाहिए कि प्रभु से नहीं मिल पा रहे हैं, गुरु से नहीं मिल पा रहे हैं, हमें सत्संग नहीं मिल पा रहा है। अगर ये कसक है तो कभी अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो चाहे कितने भी तुम दुखी हो, कितने भी कष्ट हो, मैं दावे से कह रहा हूं वो दुख तुम्हें इतने नहीं प्रतीत होंगे, ये खुशी उन पर हावी हो जाएगी, अपार हर्ष लेकर के जाओगे आप। दावे से कह रहा हूं मैं। राम ने भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा श्री राम ने सिखाया, राम ने दूर से देखा गंगा जी दिखाई दे गई। अभी आपने थोड़ी देर कल शाम के प्रसंग में क्या सुना था, दूर से गंगा जी दिखाई दी, राम परम हर्षित हो गए। क्यों? अभी तो थोड़ी देर पहले अयोध्या वासियों के प्यार में रो रहे थे, अभी तो पिता की याद कर करके रो रहे थे। रोना धोना कहां? तीर्थ सामने है, अरे हम तीर्थ पर आए हैं, कितने सौभाग्य हमारे, तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं, कितने सौभाग्य हमारे। उस समय सब भूल जाओ। हरि बोल। और अगर तुम तीर्थ पर प्रभु की शरण में, गुरु की शरण में, संत की शरण में प्रसन्न होकर के आते हो तो तुम्हें जीवन में प्रसन्नता ही मिलेगी, तुम्हें दुख नहीं मिलेंगे, रोना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये गया है, ऐसा नहीं कि गु निषाद बताई, तुम तो कोठियों में रहते हो, घरों में रहते हो, मकानों में रहते हो, सुख सुविधाओं में रहते हो, ये तो बेचारे जंगल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनके यहां अभाव नहीं होते होंगे, पर ये अभाव महसूस नहीं करते। फर्क इतना है, ये संतोष की वृत्ति अपनाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश अवश्य करते होंगे, लेकिन संतोष की प्रवृत्ति है इनकी। अगर खुश हैं तो ये झोपड़ियों में कंदमूल फल खा करके भी खुश हैं, वरना तुम महलों के अंदर अच्छे अच्छे पकवान खा करके और सुख सुविधा में रह करके भी आप प्रसन्न नहीं हो। आपके चेहरे पर 12 बजे रहते हमेशा, चेहरा लटका रहता है, उदास, मियां रोते क्यों? बोले सूरत ही ऐसी है, जब देखो जब रोना ही रोना, आज ये रोना है, कल वो रोना है, कल फलाना रोना है, रोज रोनों में ही पड़े रहते हैं। अगर रोए होते तुम प्रभु की याद में, गुरु की याद में, तुम्हें और बाकी रोने ना पड़ते। तब उसे क्या, उसे भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हम महसूस नहीं करते, हमें लगता अरे हम बड़ा प्यार करते हैं। प्यार एक व्यक्ति से, महाराज जी से देखकर करोड़ों लोग बहुत प्यार करते हैं, जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं,
महाराज जी तो अपने तो उदाहरण को बीच में ला ही नहीं सकते, लेकिन एक संत ने बताया, उन्होंने कहा महाराज जी एक बार मैंने कहा किससे, मैंने कहा भाई तू सत्संग में क्यों नहीं आया, कैसे आता, कल बुखार हो गया था। अच्छा तो तू हमें प्यार नहीं करता? प्यार, जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं आपको। संत बोले तेरे पर कभी कष्ट ना आए, भगवान करे, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। लेकिन कल्पना कर, मान ले तेरे हाथ पैर टूटे होते, फ्रैक्चर तेरे को हुए पड़े हैं, हॉस्पिटल में तेरे को एडमिट किया हुआ है, तेरे पैर रस्सियों से लटका रखे हैं वहां पर, इतना इतना वजन लटका करके, और अचानक किसी ने झूठ मूठ अफवाह कर दी यहां बम फटने वाला है। छोटी सी बुखार की तो बात छोड़ दो, मेरे शायद जो तू हिल भी नहीं पा रहा था, सबसे पहले तू ही भागने वाला होगा। सबसे जान कितनी प्यारी होती है इसे अभी तू नहीं जानता होती है। कहना बड़ा सरल है, हम तो जान से भी ज्यादा प्यार करते। अरे बोल बाकी जान से ज्यादा प्यार करते हैं वैसे हम। हरि बोल, जान से ज्यादा प्रिय, तो तुम्हें कोई कष्ट लगेगा नहीं कुछ भी। जान बचाने के लिए तुम ऐसे भागोगे। लोग जब ये अमेरिका में भगवान ऐसी कभी दुखद घटनाएं ना हो कहीं, तो ऊपर से कूद पड़े, जबकि पता कूद के भी मरना ही है, लेकिन कोशिश यही है कि कूदेंगे तो शायद बच जाए, इस आग में ना जले। हम कूदने की कोशिश कर रहे हैं, हवाई जहाज से लोग कूदने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जान बड़ी प्रिय होती है। हरि बोल, बहुत प्रिय होती है। ये टाइम पहले लगता है कई बार लेकिन बहुत प्रिय होती है। और जान से भी ज्यादा प्रिय हो आप प्रभु हमें, जान से भी ज्यादा प्रिय हो गुरु हमें, जान से भी ज्यादा सत्संग प्रिय हमें। कभी परीक्षा की घड़ी ही ना आए, पोल खुल जाएगी नहीं तो। हरि बोल, सच्चा प्यार। काश, खैर छोड़िए, मिलन चलो ये हर्ष अपारा, मिलन चलो ये हर्ष। संतों के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, देव दर्शन करने जा रहे हैं, तो कहते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि आप अब 500 रुपए का, 200 रुपए का, 100 रुपए का डब्बा ही खरीदो। खाली हाथ जाने का मतलब ये नहीं कि जरूर फल लेकर के ही जाओ। खाली हाथ जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि खाली पुष्प हाथ ही लेकर के जाओ। मैं तो कह रहा हूं एक पुष्प भी क्या, आप हृदय में भावना ही लेकर के जाओ, उतना भी काफी है। पर खाली मत जाना, लेकर के आओ, मिठाई लेकर के आओ, वस्त्र लेकर के आओ, कोई कम से कम हरि चैतन्य तो परिभाषा यही करेगा। कोई आवश्यक नहीं, आप कुछ भी लेकर के आप आओ, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हृदय में भावनाएं लेकर के जरूर आना, हृदय में श्रद्धा लेकर के जरूर आना, हृदय में प्यार लेकर के जरूर आना। तब देव दर्शन, गुरु दर्शन, संत दर्शन, तीर्थ दर्शन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हृदय में अपार हर्ष लेकर के चल रहा है। और ठीक है, सामर्थ्य है तो कंद मूल फल भी जो जंगल से लाए हुए थे, चुन चुन करके लाए हुए थे, उनको लेकर के चल रहा है। ये नहीं कि आप गुरु महाराज के पास जाना है, वहां लोग क्या क्या चढ़ा रहे होंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं पर कर्जा लेकर के ला रहे ना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं उसे गुरु और संत ही नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। हरि बोल, जो तुम्हारी वस्तु, पदार्थ और धन पर निगाह रखेगा वो कभी भी गुरु नहीं कहला सकता। कोई आवश्यक नहीं। जिसे सच्चे अर्थों में संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो आपकी वस्तु नहीं देखेगा, आपका पदार्थ। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार। भावनाओं से, प्रेम से अगर आप लेके आते हैं तो, नहीं लेकर के आते हैं तो ये ध्यान रखना। बिना भाव के, बिना प्रेम के दुर्योधन के मेवे भी प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। और आपका प्रेम और भावना हो, जंगल से चुन के लाए हुए वो बेर खट्टे और मीठे का भी विचार नहीं करेंगे, यहां तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए
वो झूठे तक का विचार नहीं करेंगे और बड़े प्यार से खाने को तैयार हो जाएंगे। तुम किस जाति के हो, किस कुल में पैदा हुए हो, किस पांति के हो, इन चीजों को भी स्वीकार नहीं करेंगे। वो आपका प्यार देखेंगे, भावना देखेंगे, बस, और कुछ नहीं देखेंगे। कंदमूल फल लेकर के चले हैं, बैंगी में भर करके चले हैं, लेकिन असली बात आगे कह रहे हैं। कैसे चले हैं? हृदय में अपार हर्ष लेकर के चल रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है कि आज राम हमारे इतने करीब आए हुए हैं, प्रभु हमारे इतने करीब आए हुए हैं, हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अरे बोल, और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। करी दंडवत, बोलो, भेंट धरियागे, करी दंडवत, दंडवत प्रणाम किया है। और कल दंडवत पर काफी चर्चा चली, डंडे की तरह लेट करके प्रणाम किया है। खाली नहीं डंडो, ऐसे लठ मार रहे होंगे वहीं से डंडे की तरह लेट जाए आदमी, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। हरि बोल, लेट गया है बिल्कुल। हमारे परमात्मा तक अभिवादन की तीर्थों के लिए, प्रभु के लिए ये रीति अपनाते हैं, और वो अपनाते हैं तभी तो लोग सीखेंगे। हरि बोल, वो सम्मान करेंगे तीर्थों का, वो सम्मान करेंगे देवताओं का, वो सम्मान करेंगे संस्कृति का, वो सम्मान करेंगे जन्मभूमि का, वो सम्मान करेंगे गुरुजनों का, माता पिता का, तभी तो लोग उनसे सीखेंगे। हरि बोल। ये कथनी और करनी का अंतर जो मिटा करके सिखाने की कोशिश करेगा, वो राम ही नहीं, कोई भी क्यों ना हो, उसके उपदेश का प्रभाव सामने अवश्य पड़ेगा। और जो कथनी और करनी का अंतर नहीं मिटाएगा, उसके उपदेश का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है कभी भी। माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहे, गुरु शिष्य को सिखाना चाहे, शिक्षक विद्यार्थी को सिखाना चाहे, प्रभु भक्तों को सिखाना चाहे, किसी को भी कोई सिखाना चाहे, कोई असर नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, एक आदमी शराब पीता हो और वो अपनी औलाद से भी कहे बेटा शराब नहीं पीना, वाह खुद तो पीते हैं, हमें मना कर रहे हैं। हरि बोल। उनका सिगरेट मत पीना, क्यों ना पिए, आप पीते हो, आप बड़े होकर के पी रहे हो, बोलो। आप जुआ मत खेलना बेटा कभी भी, और खुद जुआ खेले हो तो कहेंगे वाह आप तो खुद खेलते। और किसी बच्चों से तो क्या, एक आम आदमी से तो कह देगा सीधे, अगर कह दिया तो वो कहेगा अपने गिरेबान में झांक के देख, बड़ा आया ज्ञान जानने वाला, खुद तो खुद ऐसा करता और हमको ऐसा सिखाने की। कथनी और करनी का अंतर अगर नहीं मिटेगा, हमारे उपदेश हमें मजाक का पात्र बना देगा, इतना याद रखना। हमारी शिक्षा हमें मजाक का पात्र बना देगी, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, प्रभाव तो क्या पड़ेगा हमारी शिक्षा का। गुह निषाद राज आया है, इसने दंडवत प्रणाम किया है, और दंडवत प्रणाम करने का तात्पर्य ही मैंने आपको बताया था कि तन मन धन सब अर्पण कर दिया है। अब जब तन मन धन अर्पण कर दिया, बाकी कुछ अर्पण ना भी करा तो फिर रह क्या गया इसके अलावा, बताओ। हमारे भोले बाबा तो उस चोर से भी खुश हो गए थे। अरे हालांकि वो मजाक सा लगता है लोगों को, लेकिन प्रभु की कोमलता देखिए आप। सोने का घंटा चुराना है, और सोने का घंटा चुराने के लिए जब उसका हाथ वहां नहीं पहुंचा, और कोई सीढ़ी भी नहीं देखी, कोई ऐसा स्थान नहीं देखा जहां से चढ़ करके सोने का घंटा उतारा जा सके। अब वो कोई भक्त तो था नहीं, श्रद्धालु तो था नहीं, वो शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया। शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके सोने का घंटा उतार ही रहा था, कहते शंकर जी प्रकट हो गए। हरि बोल। मैं कथाएं नहीं सुनाता हूं, लेकिन ये शिक्षा तो दे रहा है, ध्यान सुनना जरा सा। भगवान शंकर प्रकट हो गए, उनका पुत्र वरदान मांगो, हे भक्त वरदान मांगो। बोले महाराज और कुछ भी कहो, भक्त मत कहना, बस ये गाली मत देना मेरे। अरे बोल, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। बोले तेरे जैसा भक्त तो मुझे आज तक नजर नहीं आया। बोले देखो भोले बाबा और सब ठीक है, बाकी चाहे जो कहना, भक्त मत कहना। और वो भी कह रहे हो तेरे जैसा भक्त मैं कहां से हो गया, मैं तो तेरा नाम भी नहीं लेता कभी, और मैं तो तेरे ऊपर चढ़ करके अभी सोने का घंटा चुरा करके यहां से ले जाने वाला था। बोले वही तो कह रहा हूं, लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, तू तो सारा का सारा कुछ चढ़ गया मेरे ऊपर, अब बाकी क्या रह गया। इसका तात्पर्य आप अमर्यादित क्रियाएं शुरू मत कर देना कि तुम भी शिवलिंग पर पैर करके और चढ़ना शुरू कर दो। ये जानबूझ के नहीं चढ़ा है, ये अस्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, अस्वाभाविक क्रिया नहीं है। जब अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, अब क्या रह गया है? अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, क्या रह गया है? अरे सबसे बड़ी चीज तो दिल है, जब दिल ही तेरे को दे दिया तो और रह क्या गया हमारे पास है?
पर आजकल के बाबा जी तो यही कहेंगे ना, संत और गुरु, मैं सबका सबकी नहीं कह रहा, तथा कथित ऐसे वो कहेंगे दिल क्या तुम्हारा हमने चाटना भैया, अरे बोल, जो आता है दिल दे दिया, दिल दे दिया है, दिल क्या क्या करेंगे, कितने ढेर लगाएंगे यहाँ पे, अरे उसके बिना थोड़ी काम चलेगा, अरे बोल कितना मूर्खतापूर्ण चिंतन हो गया है। जिसने अपना दिल दे दिया है, अपने हृदय के भाव तुम्हें अर्पण कर दिए हैं, जिसने अपना सर्वस्व तुम्हें मान लिया है, सर्वस्व अर्पण कर दिया है, अब बाकी क्या रह गया है बताइए? बाकी तुम न भी कर पाओ तो चलेगा, पक्का। करी दंडवत, पहले दंडवत किया है और फिर जो भेंट थी, यह आवश्यक नहीं है, ये रीति तो है कि कुछ लेकर के जाओ, पर आवश्यक आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूंगा, आप गृहस्थी लोग पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हो। मैं तो अब ये भी नहीं कहता कि फूल की माला भी तुम लेकर के आओ, हरि बोल, सामर्थ्य हो ठीक है, लेकिन अगर ना भी ला सको तो फूल की माला, एक फूल भी ना ला सको तो चलेगा। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, घबराओ मत, बस प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे, जो तुम पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन, प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे वो तेरे। तो दूर रह ही नहीं सकता फिर अपने, बशर्ते कि वो आंसू प्यार के हों, मात्र दुख के ना हो, कष्ट के ना हो, हरि बोल। उन आंसुओं को देख करके नहीं रह पाएगा वो कभी। जब वही अर्पण आपने कर दिया है तो और क्या। मैंने कल आपसे कहा ना, बात करी थी महाराज जी शिव जी का अभिषेक कैसे करना चाहिए, मैंने कहा वो रीति मैं अलग से बता दूंगा, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में इतना लंबा नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं, ठीक है आप दूध से करिएगा, जल से करिएगा, सामर्थ्य है तो घी से करिएगा, शक्कर से करिएगा, शहद से करिएगा, अभिषेक की रीति आपको बता देंगे, मंत्रोच्चारण वगैरह बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कुछ और कर सको या न कर सको, किसी दुखी को देख करके दो करुणा के आंसू बरसा देना, मेरे महादेव का महाअभिषेक हो जाएगा। अभिषेक नहीं, महाअभिषेक हो जाएगा। किसी दुखी को देख करके अगर आपकी आंखों में दो आंसू आ गए हैं तो सोच लेना तुमने खाली गंगा जल नहीं चढ़ाया, गंगा यमुना दोनों जल चढ़ा दिए आपने, प्रभु खुश हो जाएंगे। और आपने कितना भी अभिषेक किया है, कितनी भी पूजा की है, कितना भी जप किया है, कितना भी साधन किया है, और किसी दुखी को देख करके आप खुश हो गए, तुम इंसानियत से भी गिर जाओगे। और ऐसे से गुरु प्रसन्न हो जाए, संत प्रसन्न हो जाए, प्रभु प्रसन्न हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले रीति थी चाहे कंदमूल फल ही लेकर के जा रहे हैं, पुष्प ही अगर है तो पुष्प ही लेकर के जा रहे हैं। सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली हाथ ना जाएं प्रभु के दरबार में, चलो इतने से चावल ही ले लिए। तो प्रभु ने ये नहीं देखा कि आप क्या लाए हो, तुम शर्म के मारे अपनी पोटली छुपा सकते हो, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच हमारी पोटली, तुम्हें संकोच हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर प्यार तुम्हारा होगा, परमात्मा छीन छीन करके खाएंगे तुम्हारे यहां, छीन छीन करके खाएंगे, झपट झपट करके खाएंगे। देखा है भाई, देखा है, खाली पढ़ा सुना नहीं है। वो छीन के खाएंगे, झपटा मार के खाएंगे। और तुम कितने भी अच्छे अच्छे पकवान ले आना, कितनी मिठाइयां ले आना, कितने भी मेवा मिष्ठान ले आना, कितनी भी चीजें ले आना, प्यार साथ में न लाना, प्रभु उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात। वो प्यार के भूखे हैं, तुम्हारी वस्तुओं के भूखे नहीं। वो तो सारी दुनिया को देते हैं, तुम उसे क्या दोगे? गुरु तो खुद कृपा करके तुम्हें देता है, तुम क्या दोगे उसे? संत तो कृपा करके तुम्हें खुद देता है, तुम क्या दोगे उसे? मैं कह रहा हूं पुष्प भी ले आना, इतना ही काफी है। और पुष्प भी ना लाओ तो भी चलेगा, भाव पुष्प लेकर के आ जाना, बस हृदय के भाव पुष्प लेकर के आ जाना, आपका गुरु प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, संत प्रसन्न हो जाएगा। और अगर उपलब्ध हैं, जंगल से लाए हुए हैं कंदमूल फल, और अपने परिवार से जितना आवश्यकता है उससे थोड़े ज्यादा हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, कोई अतिथि आया है,
अब यहां तो हम एक प्रभु के नाते ही नहीं, मैं कह रहा हूं अतिथि भी अगर कोई आया है, हमारे करीब में कोई आया है, कोई यात्री आया है और हम देख रहे हैं कि उसको कोई और साधन नहीं है, गंगा के किनारे कोई दुकानें तो लगी नहीं है, एक रीति है ये, कंद फल लेके ही चल दिए, हरि बोल, वही लेकर के चल दिए। लेकिन दंडवत प्रणाम किया है, अर्थात अपना सर्वस्व अर्पण किया है, अपना सर्वस्व मान लिया है, उसे सरेंडर कर दिया उसके सामने जाकर के, और देख करके बड़ा खुश हुआ है, अपार हर्ष है कि आज हमें श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रभु हृदय के भाव देखते हैं, यहां तक कि आपकी जबान से अगर कुछ गलत भी निकल गया लेकिन हृदय के भाव अच्छे हुए तो प्रभु रुष्ट नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न हो जाएंगे। केवट तो कितना उठपटांग बोलता है लेकिन हृदय में भाव है, तो तुलसी कहता है सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करना। भगवान हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनका अटपटे वचनों का भी आनंद ले रहे हैं, उठपटांग वचनों का भी, लेकिन प्यार नहीं है दिल में। और तुम कहो कि नहीं, आपने तो कहा था भगवान खुश होते हैं उठपटांग वचन से, उठपटांग वचनों से प्रसन्न नहीं होते। वहां भी भाव यह है कि प्रभु प्रसन्न होते हैं प्यार से, प्यार में मगन होके, उसे होश ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, वो बेसुध है, वो क्या बोल रहा है उसे होश नहीं। क्योंकि प्यार में मगन है इस समय। तो प्रभु ने प्यार देखा है, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत, वहां से कितना अनुराग में भरा हुआ चला है, प्यार में भरा हुआ चला है, खुश होकर के चला है। और यहां जब प्रभु को देखा है तो देखता ही रह रहा बस, और खाली प्यार से नहीं देख रहा है, अनुराग से नहीं, अति अनुराग, अत्यंत अनुराग से देख रहा है। अपनी प्रिय चीज जब सामने मिल जाती है तो ध्यान वहीं पे बढ़ जाता है। फिर ध्यान काहे का है, आदमी को होश तक नहीं रहता है। अभी हमें कि मेरे को पता है कि एक बार पता लगा कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं भागा वहां से, मुझे यह भी पता नहीं कि मैंने चप्पल पहनी है नहीं पहनी। किसने कहा कि उसमें आपके भक्त भी चले आ रहे हैं, हरि बोल, जबकि मुझे मालूम है अगर वो स्मरण करते हुए आ रहे हैं उनका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन प्यार ऐसा है, आदमी रह नहीं पाता है, बेचैन होकर के भाग पड़ता है, रास्ते में कांटे पैरों में जब लग रहे हैं, एक जगह पर तो कोई चीज लगी और उससे यहां से खून बह रहा है, मेरे को पता ही नहीं। वहां जाकर के देखा सब सकुशल हैं, उनको साथ लेकर के आए, आराम से बैठे, तब ध्यान। ये महाराज जी की बात नहीं है, आप भी देखिए, आप कभी किसी ऐसी खबर मिल जाए, आदमी भागता, उसे होश ही नहीं है, पैर में कांटा, आगे पीछे पैर रखने में कांटों पर डरेगा, उस समय ये नहीं देखेगा कहां, वो भागेगा बस, फिर वो कष्ट पता ही नहीं चलता है। प्रिय की खबर सुन जाए, प्रिय के दर्शन हो जाएं, तो फिर बाकी होश किसको है। फिर भी अपना दुख, अपना सुख, अपना ये, अपना वो याद आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं हरि बोल, होश ही नहीं, अति अनुराग में। और परमात्मा तो उसी से मिलेंगे, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के नहीं मिलेंगे। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है। बाकी लोग दुनिया का कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रभु और गुरु की कृपा या उनको पाने की हिम्मत नहीं रख सकते अगर प्यार नहीं है तो, सच्चा प्यार नहीं है। प्रभु को देखे जा रहा है ये, और देखने देखने में बड़ा फर्क होता है। हमारे अंगों पर, इसलिए कहा तप में आप ये मत सोचिए कि खाली धूप में बैठ करके तप होता है, हिमालय के कंदरा में बैठ करके होता है, या बर्फ में बैठ करके तप होता है, या पानी में अपने आप को ऐसे डुबो करके और जप करने में एक टांग पर खड़े होकर के उन्हें तप होता है। तपस्या तो घर में रह करके भी बहुत हो जाती है, पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं और उनमें भी आप सहनशील बने रहें, इससे बड़ी तपस्या और क्या हो सकती है। और फिर इतना ही नहीं, नेत्रों का तप है कि आपको देखना ठीक से आना चाहिए, कानों का तप है, इनमें गलत शब्द ना जाएं, वाणी का तप है, इससे गलत शब्द ना निकले। अब ये आंख है, आंख को अलग अलग थोड़ी ना है, ये यूं भी देख सकती है, 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 कैसे नहीं देख सकती है, हरि बोल। ये आंख के देखने के ढंग से ही प्यार भी पता लग सकता है, करुणा भी पता लग सकती है, घृणा भी पता लग सकती है, वासना भी पता लग सकती है, हरि बोल।
गंदगी भी पता लग सकती है, गुस्सा भी पता लग सकता है। तभी मैं कहता हूं आप लोग कुछ बंद नहीं करोगे, देखना बंद नहीं करोगे, सुनना बंद नहीं करोगे, बोलना बंद नहीं करोगे, चलना बंद नहीं करोगे, कर्म बंद नहीं करोगे, सोचना विचारना बंद नहीं करोगे, बस तरीका बदल जाएगा। अगर तुम सत्संग से जुड़ जाओगे, प्रभु से जुड़ जाओगे और गुरु से जुड़ जाओगे तो तरीका बदल जाएगा, आपका देखने का ढंग बदल जाएगा। सूरदास की तरह अपनी आंखें फोड़ नहीं लोगे, इन आंखों ने हमको गलत दिखा दिया, हमारे मन में गंदे विचार आए, अब अपनी आंखों को मैं दंड दे करके रहूंगा। बिल्लु मंगल की तरह हर कोई अपनी आंखें नहीं फोड़ेगा। हरि बोल। कर्ण घंट की तरह हर कोई अपने कान में घंटा नहीं लटकाएगा। बनारस में एक था जिसको ओम नमः शिवाय के अलावा कोई कुछ बोलता था ना, तो उसने कान में बड़े बड़े घंटे लटका रखे थे, वो जोर जोर से बजाना शुरू कर देता था, और कोई शब्द कान में आए ना। बस ये करने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी जबान को काट करके फेंकने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके पैर कभी गलत रास्ते पर गए हैं तो इन पैरों को तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बस सत्संग आपको यही कहेगा कि बस अब देखने का ढंग बदल जाए, आपका सुनने का ढंग बदल जाए, बोलने का ढंग बदल जाए, सोचने विचारने का ढंग बदल जाए, भोजन करने का ढंग बदल जाए, चलने का ढंग बदल जाए, बैठने का ढंग बदल जाए, मिलने का ढंग बदल जाए, समय जैसा आना चाहिए। इसी जवान से पहले जहर भी उगल देते थे, अब अमृत उगलेंगे हम। हरि बोल। पहले कड़वा भी बोल देते थे, अब इस जवान से मीठा बोलेंगे, तब पता लगेगा कि आप सत्संग से जुड़े हो, किसी गुरु से जुड़े हो, प्रभु से जुड़े हुए हो, धर्म से जुड़े हुए हो। आपकी वाणी बता देगी, आपका देखने का ढंग बता देगा, आपका चलने का ढंग। अहंकार में चलने में अलग चाल होती है, विनम्रता में चलने में और चाल होती है। बोली, चाल चाल में फर्क होता है। समझदार लोग तो, विचारशील लोग तो देख के बता देंगे, आप चलने के ढंग से बता देंगे ये आदमी किस तरह के विचार का होगा। ये आंखें अलग अलग नहीं है, कान अलग अलग नहीं है, जबान अलग नहीं है, ये हाथ भी अलग अलग नहीं है। यही हाथ यूं हो जाता है तो सामने वाले का भय दूर कर देता है, डरो मत। यूं हो जाता है, गुस्सा प्रदर्शित करता है। ये ममता भरा ऐसे आता है। मेरे को तो करोड़ों लोग कहते हैं, अगर जरा ध्यान इधर उधर हो गया और मत्था टेकने वाले को रोना शुरू कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है। क्या? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो हाथ आ रहा है, हजारों माताओं की ममता भी फीकी पड़ जा रही है, इतना ममता भरा हाथ पड़ रहा है। ये हाथ है, हाथ अलग अलग नहीं है, लेकिन अब ढंग बदल जा रहा है। ये हाथ कभी यूं आता था, क्रोध में आता था, अशांति कर देता था। यही हाथ है, यूं हो जाता है, अभयदान देता है सामने वाले को। यही हाथ है, यूं आता है तो ममता बरसती है इससे। और यही हाथ जब वैसे चलता है, पता लग जाता है सामने काम वासना है, गंदगी है सामने। यही हाथ लोगों को नदी में से डूबते हुए को बाहर भी निकाल देता है। यही धक्का मार करके डुबोने की कोशिश भी करता है। यही किसी गिरते हुए को बचाने की कोशिश करता है, और यही धक्का मार करके ऊपर से गिराने की कोशिश भी करता है। हाथ दूसरा नहीं है। हरि बोल।